Hello friends, welcome back once again to our YouTube channel Alpha Vidya Sankul. So today I am going to teach you the remaining portion of chapter number 6, changes around us, मीन्स हमारे आसपास के बदलाव, उसका आज हमारा सेकंड लेक्चर होगा. सो हेडिंग लगाओ, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड. आज का हमारा टॉपिक क्या है? कैन all changes always be reversed. मीन्स क्या हमारे आसपास जो भी बदलाव हो रहे हैं उसको हम वापिस से जो ओरिजिनल है वह स्टेट में क्या हम ला सकते हैं? रिवर्स, यानी कि रिवर्स किसे कहा जाता है? जो है उसे वैसे का वैसा बदलाव के बाद वापिस चेंज करना. मीन्स आफ्टर चेंज उसको वापिस वैसे का वैसा बनाना, उसे क्या कहेंगे हम? रिवर्स्ड. सो क्या हमारे आसपास जो बदलाव होते हैं वो सारे बदलाव क्या रिवर्स होते हैं, या तो हम कह सकते हैं वो रिवर्सिबल होंगे? तो लेट्स सी सम एक्टिविटी. कुछ एक्टिविटीज करने के बाद हम ये कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि कुछ बदलाव है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं और कुछ बदलाव है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते. मीन्स सम चेंजेस आर रिवर्सिबल व्हाइल सम चेंजेस आर इरिवर्सिबल. कुछ बदलाव है वो वापिस ओरिजिनल जैसा आप उसको मटेरियल को कर सकते हो, लेकिन कुछ बदलाव है वो जैसे पहले थे वैसा आप उसको, वो पॉसिबल ही नहीं है कि जैसे पहले था वो वैसे का वैसा वापिस से बन जाए. सो लिखो सेंटेंस, सम चेंजेस आर रिवर्सिबल. कुछ चेंज है वो रिवर्सिबल होते हैं और कुछ चेंज है वो कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल. सम चेंजेस आर रिवर्सिबल while some are irreversible. कुछ बदलाव है वह रिवर्सिबल है जबकि कुछ बदलाव है वह इरिवर्सिबल है. हर एक बदलाव को हम एक एक्टिविटी थ्रू समझते हैं. सो सबसे पहली एक्टिविटी हम करते हैं, क्या करना है आपको? टेक अ बलून. आपको क्या करना है? एक बलून लेना है और उसके अंदर आपको क्या करनी है? हवा भरनी है. फिर क्या करना है? आपको उसका ध्यान रखना है कि वो किसी भी तरह से फूटे नहीं, मीन्स फूट ना जाए, क्योंकि जो बलून होते हैं उसमें जब हम हवा भरते हैं तभी कभी कभी ऐसा पॉसिबल होता है कि वो ब्रस्ट हो जाता है, मीन्स इट विल गेट ब्रस्ट, एकदम से फट जाता है. सो फर्स्ट एक्टिविटी हमें क्या करनी है? Take a balloon and blown it. Blown means उसके अंदर हवा भरनी है. एंड यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है? That it doesn't burst. ये फूट नहीं जाना चाहिए. Take care that it doesn't burst. ये फूट न जाए. फिर क्या करना है? तो देखो कि जो पहले जो बलून है उसकी साइज एकदम छोटी होती है, लेकिन जैसे आप उसके अंदर हवा भरते हो धीरे धीरे उसका शेप और उसकी साइज है वो क्या होती है? चेंज हो जाती है. मीन्स जैसे आप उसके अंदर हवा भरते हो बलून एकदम से फूल जाता है. तो फूलने की वजह से क्या होती है? उसका जो साइज होता है, उसका जो शेप होता है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. सो after blowing the shape and size of the balloon changed. क्या हो जाएगी? वह चेंज हो जाएगी. उसके बाद क्या करना है? तो धीरे धीरे आपको उसे थोड़ा सा हल्का सा ऐसे ढील दे देनी है.
जिससे क्या हो, उसके अंदर की जो हवा है वो धीरे धीरे क्या हो, बाहर निकल जाए। मीन्स नाउ लेट द एयर टू एस्केप फ्रॉम इट। नाउ लेट द एयर टू एस्केप फ्रॉम इट। क्या होगा, वापिस से जो आपने पहले जो बलून लिया था वैसी साइज में वापिस से आ जाएगा। यस, वो वापिस से वही साइज में आ जाएगा। और एक बदलाव देखते हैं, और एक एक्टिविटी लेते हैं। ये सारी एक्टिविटी वैसी है कि जो आपको करने में ज्यादा मजा आती है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। उसमें क्या करना है आपको, टेक अ पीस ऑफ पेपर। आपको पेपर की एक पीस लेना है। अभी ये एक्टिविटी करने में आपको ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि जब टीचर क्लास में होते हैं तभी आप ये एक्टिविटी करते रहते हो, ब्रेक में भी फ्री टाइम यू आर डूइंग दिस एक्टिविटी। आप ये एक्टिविटी को कंटिन्यूसली करते रहते हो। अभी जब हम एक्टिविटी करेंगे तभी आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। टेक अ पीस ऑफ पेपर। आपको एक पेपर का पीस लेना है, फिर क्या करना है, फोल्ड इट इनटू एन एरोप्लेन। आपको उसको फोल्ड कर कर क्या करना है, एक एरोप्लेन बनाना है। मजा आई ना। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट इन द fold it to make an aeroplane। आपको उसमें से एक एरोप्लेन बनाना है। क्या किया, तो कि पहले आपने एक स्क्वायर पेपर लिया था, फिर आपने उसको फोल्ड किया, तो क्या होगा, उसका जो शेप है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कौन से शेप में चेंज होगा, तो वो एक रॉकेट या तो वो उसे आप कहते हो एक एरोप्लेन के शेप में आ गया। सो क्या होगा, आपने क्या किया, सो यू हैव चेंज्ड इट्स शेप। आपने उसके शेप को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। फिर आप क्या करोगे, तो एरोप्लेन से आप खेलोगे। फिर खेलते खेलते जब आप एकदम से टायर्ड हो जाओगे, मीन्स थक जाओगे, एकदम बोर हो गए, उसके बाद क्या करना है, आपको वापिस से वो जो एरोप्लेन है उसे आपको खोल देना है। मीन्स अनफोल्ड दी एरोप्लेन। क्या होगा, फिर से आपको वो पीस ऑफ पेपर मिल जाएगा। सो we have lot of fun with playing aeroplane। आफ्टर गेट टायर्ड, आप एकदम से बोर हो जाओ, उसके बाद क्या करना है, अनफोल्ड द पेपर। आपको वापिस से वो जो पेपर है उसे क्या करना है, खोल देना है। अभी ये दो एक्टिविटी है वो बॉयज को करने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है। फिर जो नेक्स्ट एक्टिविटी जो अभी हम करने जा रहे हैं वो गर्ल्स को ज्यादा मजा आती। क्यों भाई, गर्ल्स को क्यों उसमें मजा आएगी, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि उसमें गर्ल्स को क्यों मजा आती है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, दूसरी जो थर्ड एक्टिविटी करेंगे उसमें आपको लेना है आटा, गूंदा हुआ आटा। रोटी बनाने के लिए जो पहले आटा हम गूंदते हैं ना, वो आपको लेना है। उसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में डो कहते हैं। सो टेक सम wheat flour dough and make ball। उसमें से आपको क्या बनाना है, छोटा सा बॉल बनाना है। फिर ये जो बॉल है उसको आपको रोल कर कर, मीन्स उसे बेल कर आपको क्या करना है, रोटी का शेप देना है। सो ट्राई टू रोल it
roll it to give the shape of रोटी। लेकिन जब भी आपने रोटी बनाई तो वो एकदम से राउंड नहीं हुई, उसका जो शेप है वो आपको पसंद नहीं आया। मीन्स यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर रोटीज शेप। आप अपनी रोटी के शेप से संतोष आपको उससे नहीं है, मीन्स आपको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो क्या करोगे, आप फिर से रोटी को ऐसे साथ में रोल कर कर वापिस से बोल में कन्वर्ट कर डालोगे। सो क्या होगा, पहले आपने क्या किया, तो क्या आपने जो बोल लिया था उसमें से उसे रोटी का शेप देना चाहा, लेकिन आपको शेप नहीं पसंद आया। तो आपने क्या किया, फिर से आपने उसे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। सो यू चेंज द रोटी इनटू द बोल अगेन। आपने वापिस से बोल के अंदर उसे क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये जो तीनों की तीनों जो हमने एक्टिविटी की थी, फर्स्ट एक्टिविटी हमने बलून की थी, सेकेंड एक्टिविटी हमने पीस ऑफ पेपर से किया है, और थर्ड एक्टिविटी हमने रोटी का जो आटा होता है उससे किया है। तो ये तीनों की तीनों एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि आपने तीनों जो मटेरियल से या तो जो तीनों ऑब्जेक्ट है उसे क्या किया, आपने पहले उसका शेप चेंज किया और वापस उसे ओरिजिनल शेप में लेकर आए। मीन्स आपने बलून में से हवा निकाल दी तो क्या होगा, फिर से जैसा आपने पहले बलून लिया था वैसा आपको मिल जाएगा। पेपर में से आपने जो एरोप्लेन बनाया था, मीन्स आपने पहले पेपर का शेप चेंज कर कर उसको एरोप्लेन के शेप में चेंज किया, फिर आपको वापस से वो जो एरोप्लेन है उसको आपने खोल कर वापस से पेपर में बना दिया। मीन्स जितने साइज का पेपर आपने लिया था उतनी ही साइज का वापस से आपने पेपर ले लिया, वो ही साइज का आपको पेपर मिलेगा। वैसा तो नहीं कि एरोप्लेन बना लिया उसके बाद आपने वापस से पेपर खोला तो उसकी साइज है वो कम हो जाएगी, या तो जो पेपर है वो साइज में बड़ा हो जाएगा, शेप में बड़ा हो जाएगा। वैसा तो नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। फिर ये रोटी वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया, आपको रोटी का शेप पसंद नहीं है तो आपने वापस से उसको कलेक्ट कर कर वापस से बॉल बना दिया, तो जो पहले बॉल था वैसा ही वापस से बॉल बन जाता है। तो वैसे जो सारे के सारे चेंजेस है, ये जो चेंजेस है उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस। मीन्स आप अगर आपने जो भी ऑब्जेक्ट को चेंज किया है, आफ्टर चेंजिंग यू विल गेट बैक इट्स ओरिजिनल शेप। अगर आपको वापस से उसका ओरिजिनल शेप उसमें से मिल सकता है या तो उसकी ओरिजिनल साइज वापस से आपको मिल सकती है, तो वैसे जो भी चेंजेस है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। वैसे चेंजेस को क्या कहा जाता है, रिवर्सिबल चेंजेस। तो इरिवर्सिबल चेंजेस किसे कहते हैं, तो लेट्स टॉक टू इरिवर्सिबल चेंजेस। आपको क्या करना है, यही जो एक्टिविटी है उसको रिपीट करना है, लेकिन पहली एक्टिविटी में जो हमने बलून को फुला लिया था, फिर आपको क्या करना है, उसको जो धागे से एकदम से बांध देना है। मीन्स टाई इट विथ अ स्ट्रिंग। आपको धागे का यूज कर उसे एकदम से बांध देना है। फिर आपको क्या करना है, प्रिक इट, मीन्स उसमें कुछ चुभा दो, पेंसिल चुभाओ या तो कोई भी पिन चुभा दो। क्या होगा, जो बलून है वो फूट जाएगा, एकदम से ब्रेक हो जाएगा। तो अभी आप उसमें वापस से हवा नहीं भर सकते, वापस से उसको फूला नहीं सकते, वापस से उसको आप अपने ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकते। तो ये जो चेंज हुआ उसे क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंज। मीन्स आपको वापस उसका ओरिजिनल शेप या तो साइज नहीं मिलता है। वैसे ही अगर आपने सेकेंड एक्टिविटी में हमने एरोप्लेन को फोल्ड कर कर बनाया था, लेकिन अगर आप वह जो पेपर है उसमें एरोप्लेन को ड्रॉ करो और वह जो एरोप्लेन को आपने जो आउटलाइन की है उसको आप काट डालो, तो क्या होगा, वापिस से वो एरोप्लेन में से आपको वही साइज का पेपर मिलता है। एक बार आपने पेपर को कट कर डाला फिर आपको वही साइज का पेपर नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैंने सेलो टेप यूज करने की बात नहीं की है। अगर आप सेलो टेप यूज कर उसको चिपका दोगे, लो मैडम ये बंद गया, उसे हमें वैसे नहीं करना है। लेकिन जो हमने ये प्लेन बनाया है उसमें से वापिस से ओरिजिनल साइज का आपको पेपर नहीं मिलेगा। तो ये क्या हुआ, ये जो बदलाव है उसे हम क्या कहेंगे,
उसे हम इरिवर्सिबल चेंज कहेंगे। फिर ये जो रोटी बनाई, अभी नेक्स्ट टाइम वापस आपने ये सोच लिया कि इस बार तो मुझे काफी अच्छे से ही रोटी बनानी है, मीन्स एकदम राउंड राउंड रोटी बनानी है, बन भी गई। फिर वो रोटी को आपने तवे पर सेक डाली, क्या कर दिया आपने तवे पर उसको बेक कर डाला, मीन्स आपने सेक लिया। अभी क्या वो रोटी में से वापस आप डो बना सकते हो? नॉट पॉसिबल। तो अभी ये जो डो में से आपने रोटी बनाई, फिर वो रोटी आपको पसंद नहीं आई तो आपने वापस से डो को कलेक्ट कर लिया और वापस से आपने बोल बना लिया, वह था रिवर्सिबल चेंज। लेकिन रोटी को जब भी आपने तवे पर बेक किया, मीन्स आपने तवे पर रोटी को जब भी सेक लिया, तभी क्या हुआ? अभी आप उसमें से वापस डो नहीं बना सकते हो। तो ये जो चेंज हुआ उसे हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल चेंज। मीन्स ये जो सारे के सारी वापस एक्टिविटी हमने रिपीट की थी, वह सारी की सारी जो एक्टिविटी है उसे क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। व्हाई? क्योंकि अब आपको वापस से जो ओरिजिनल शेप है, या तो जो ओरिजिनल साइज है, या तो जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी, वो अभी आपको वापस से नहीं मिलेगी। तो ये जो बदलाव है उसे क्या कहा जाता है? इरिवर्सिबल चेंज। मीन्स हमने दो चीजें पढ़ी, रिवर्सिबल चेंज क्या है और इरिवर्सिबल चेंज किसे कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रिवर्सिबल चेंज मीन्स क्या एंड इरिवर्सिबल चेंज मीन्स क्या। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इरिवर्सिबल चेंज किसे कहेंगे? अगर आपने एक बार चेंज किया और वापस से आपको उसकी शेप या तो साइज या तो क्वांटिटी नहीं मिल रही है, तो वैसे जो चेंज है उसे कहा जाता है इरिवर्सिबल चेंज। लेकिन अगर आपने कोई चीज को चेंज किया और वापस आपको उसमें से ओरिजिनल जो थिंग है या तो जो ओरिजिनल शेप है, ओरिजिनल साइज है, वो अगर आपको वापस मिल रही है, तो वैसे जो चेंज को क्या कहा जाता है? रिवर्सिबल चेंज। मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं। अगर आपके पास घर पर मैंगोज है, मैंगोज है वो एक बार पक जाए, पकने के बाद वो क्या होती है? अगर आपको और ज्यादा देर तक उसे रखोगे तो वापस से छोटी तो नहीं हो जाएगी, या तो आपने वो पकी हुई मैंगो को वापस पेड़ पर झाँक कर चिपका दिया तो वापस छोटी हो जाएगी। वो उल्टा नहीं जाता है चेंज। मीन्स पकने के बाद वो क्या होगी? सड़ जाएगी। मीन्स वो जो चेंज हुआ, राइपनिंग ऑफ मैंगो, रोटिंग ऑफ मैंगो, या तो रोटिंग ऑफ बनाना, वो सारे चेंजेस क्या है? इरिवर्सिबल चेंज है। वह क्या है? इरिवर्सिबल चेंज। अभी कोई एक पोटर है, हमने पोटर को तो देखा होगा। पोटर है वो क्या करता है? तो कि जो क्ले होती है, क्ले में से वो अपना जो व्हील होता है, वहां पे पोट है वो बनाता है। अगर उसको शेप पसंद नहीं आया तो उसने वापिस से उसको क्या कर दिया? वापिस से उसको एकदम से उसका जो क्ले है वो वापिस से उसका क्ले का डो बना दिया, वापिस से अच्छे से शेप दिया, अच्छा सा मस्त अर्थन पोट बन गया। उसके बाद पोटर से वो क्या करते हैं? तो कि वो जो पोट होता है उसे वो बेक करते हैं, भट्टी के अंदर उसको तपाते हैं। मीन्स उसने उसको बेक कर दिया। अभी एक बार उसने पोट को बेक कर दिया, मीन्स उसको एकदम से तपा लिया, उसके बाद फिर से वो पोट में से मिट्टी नहीं बनेगी, वो पोट में से फिर से आप वो डो नहीं बना सकते हो, टूट जाएगा, पीसेस के अंदर ब्रेक होगा, लेकिन आपको वापस से जो क्ले का जो डो बना था वो नहीं मिलेगा। तो ये जो चेंज हुआ क्या हुआ? इरिवर्सिबल चेंज। एक बार जो मिल्क है, मिल्क को आपने उसके अंदर दही डाल दिया, मीन्स मिल्क के अंदर आपने कर्ड डाल दिया, मीन्स आपने मिल्क में से दही बना लिया, तो वापिस वो दही को आप जब क्रंच करोगे तो आपको वापिस से उसमें से मिल्क नहीं मिलता है। क्या मिलेगा आपको? बटर मिल्क मिल जाएगा और बटर मिल जाएगा, लेकिन आपको वापिस से मिल्क नहीं मिलेगा। तो ये जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्डलिंग ऑफ मिल्क मीन्स क्या? मिल्क में से दही बनने की जो चेंज है, तो वो कैसा चेंज हुआ? इरिवर्सिबल चेंज। वह चेंज कैसा है? इरिवर्सिबल चेंज। वही चेंज आप हर रोज आपके साथ भी होता है। एक बार आपने पेंसिल से लिखना स्टार्ट किया तो क्या होगा?
पहली बार आपने पेंसिल को शार्पन किया, उसके शेप और साइज में डिफरेंस आया, अगेन एंड अगेन, एक वीक के लिए आपने पेंसिल को शार्पनर किया, क्या होगा? एकदम से इतनी चुटकी सी आपकी पेंसिल हो जाएगी। और फिर ये चुटकी सी पेंसिल में से आप बड़ी पेंसिल तो वापस नहीं बना सकते। तो ये जो चेंज है उसे क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल चेंज। वही चेंज आपके इरेजर के साथ भी होता है। आपने नया इरेजर लिया, मस्त स्क्वायर या तो रेक्टेंगल है, जैसे जैसे आप उसको रफ करते गए या तो कोई चीज आप इरेज करते गए, क्या होगा? आपकी इरेजर की साइज ऐसी कुड़ती जाएगी, शॉर्ट होता जाएगा। वो जो इरेजर है वो वापस से जैसा था वैसा ओरिजिनल तो नहीं हो सकता। तो वो जो चेंज हुआ वो क्या हुआ? उसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। लेकिन आपने अगर फ्रीजर में से बर्फ को निकाला और बाहर रख दिया, क्या होगा? बर्फ है वो धीरे धीरे पिघल कर पानी बन जाएगी। चेंज हो गया, बर्फ में से क्या बन गया? पानी। लेकिन वही पानी को आपने फिर से फ्रीजर में डाला, क्या होगा? तो जैसे ही आप पानी को फ्रीजर में डालते हो फिर से बर्फ मिल जाएगी। तो वह जो चेंज है वो कैसा हुआ? रिवर्सिबल चेंज। वह चेंज कैसा हुआ? रिवर्सिबल चेंज। सो मैंने आपको इतने सारे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज के एग्जाम्पल दिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और आपकी टेक्स्ट बुक में एक पूरे का पूरा क्या दिया है? एक पूरे का पूरा टेबल दिया है, उसमें कई सारी एक्टिविटी, कई सारे ऑब्जेक्ट्स दिए हैं। आपको खाली टिक करना है कि उसको चेंज करने से क्या रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल चेंज है। तो आई होप कि आप वो टेबल होमवर्क में करोगे। और अगर आपको कोई रिवर्सिबल या तो इरिवर्सिबल चेंज के बारे में पता है, एग्जाम्पल के बारे में पता है, तो आप कमेंट में वह एग्जाम्पल दे सकते हो कि ये रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है और ये वाला जो एग्जाम्पल है वो इरिवर्सिबल चेंज का है। आई होप कि आप इतना तो होमवर्क में करोगे। सो आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तभी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस, उसका नया टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।